क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भोजन को हम रोज खाते हैं वह सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का स्वरूप है? क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं भगवान शिव ने अन्न को माया कहकर नकार दिया था, और तब सृष्टि को बचाने के लिए मां पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण कर संसार को एक ऐसा शाश्वत संदेश दिया जो आज भी हमारे जीवन का आधार है। यह कथा सिर्फ एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करने वाली एक प्रेरणादायक गाथा है। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की शांत बर्फीली चोटियों पर, जहां देवों के देव महादेव ध्यान में लीन रहते थे, एक गहन चर्चा छिड़ी। ये चर्चा थी सृष्टि के मूल आधार पर, जीवन के सार पर। भगवान शिव, जो स्वयं वैराग्य और त्याग के प्रतीक हैं, अपने गहन चिंतन में लीन थे। उनके लिए यह संसार, इसकी मोह माया और यहाँ तक कि जीवन का आधार अन्न भी सब क्षणभंगुर और मिथ्या था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से संसार को देखा और कहा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह दृश्यमान जगत और इसमें जो कुछ भी है, चाहे वह धन हो, संपत्ति हो या यह अन्न ही क्यों न हो, सब माया है। यह सब नश्वर है, क्षणिक है। केवल एक ही सत्य है और वह है ब्रह्म। बाकी सब भ्रम है। उनके स्वर में गहन वैराग्य और परम सत्य की अनुभूति थी। वे अपनी तपस्या और साधना में इतने लीन थे कि उन्हें भौतिक आवश्यकताओं का कोई महत्व नहीं लगता था। मां पार्वती, जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, सृष्टि की पालक हैं और जीवन के हर पहलू को गहराई से समझती हैं, मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में असीम करुणा और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने महादेव के वैराग्य को समझा, लेकिन वे यह भी जानती थीं कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यथार्थ का सामना करना कितना आवश्यक है। उन्होंने महादेव से अत्यंत विनम्रता और प्रेम से कहा, महादेव, आपकी बात सत्य है कि ब्रह्म ही परम सत्य है, परंतु इस सत्य तक पहुंचने के लिए, इस ब्रह्म का अनुभव करने के लिए क्या इस शरीर की आवश्यकता नहीं है? उन्होंने आगे कहा, यदि अन्न ही नहीं होगा तो प्राणी कैसे जीवित रहेंगे? यदि जीवन ही नहीं होगा तो वे आपकी आराधना, तपस्या और साधना कैसे करेंगे? ये शरीर ही तो वह माध्यम है जिसके द्वारा जीव मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। बिना अन्न के यह शरीर कैसे टिक पाएगा? क्या बिना शरीर के कोई साधना संभव है? क्या बिना जीवन के कोई भक्ति संभव है? मां पार्वती ने अत्यंत तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से महादेव को समझाया। वे जानती थीं कि वैराग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन का आधार भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन भगवान शिव अपने मत पर अडिग रहे। उनका वैराग्य इतना गहरा था कि वे अन्न की महत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे मानते थे कि सच्चा योगी अन्न के बिना भी जीवित रह सकता है, केवल आत्मिक शक्ति से। मां पार्वती ने देखा कि महादेव को केवल शब्दों से समझाना संभव नहीं है। उन्हें सृष्टि को एक गहरा पाठ पढ़ाना था, एक ऐसा पाठ जो अन्न के वास्तविक महत्व को उजागर करे। उन्होंने संसार को यह सच्चाई समझाने के लिए अपनी अन्न शक्ति स्वरूप को समेट लिया। मां पार्वती स्वयं अन्न की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे ही अन्न को उत्पन्न करती हैं और उसे पोषित करती हैं। जैसे ही देवी का वह शक्ति रूप, वह अन्न उत्पादन की क्षमता सृष्टि से विलीन हुई, एक अभूतपूर्व संकट आ गया। पूरा संसार अन्न विहीन हो गया। धरती पर भयानक अकाल छा गया। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं और अन्न का एक भी दाना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पशु पक्षी भूख से तड़पने लगे। मनुष्य जाति का तो और भी बुरा हाल था। लोग भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। बच्चे बिलख रहे थे, बड़े असहाय थे। हर जगह निराशा और मृत्यु का साया मंडरा रहा था। यह सिर्फ मनुष्यों का ही हाल नहीं था। देवता, आर्षि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव के गण और उनके प्रिय नंदी भी भूख से व्याकुल हो उठे। कैलाश पर भी अन्न का अभाव महसूस होने लगा। भगवान शिव ने देखा कि उनके गण, जो कभी ऊर्जा से भरे रहते थे, अब निस्तेज और दुर्बल हो गए हैं। नंदी भी भूख से व्याकुल होकर उनके सामने खड़ा था। शिव ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह स्थिति कितनी भयावह है। उन्होंने देखा कि बिना अन्न के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। साधना तो दूर की बात, जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था।
तभी भगवान शिव को एहसास हुआ कि अन्न के बिना न तो शरीर जीवित रह सकता है, न ही साधना और भक्ति संभव है। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि अन्न केवल भौतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि जीवन का आधार है और जीवन ही साधना का माध्यम है। बिना अन्न के कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। यह एक गहरा सत्य था जिसे उन्होंने अपने वैराग्य में अनदेखा कर दिया था। अपनी इस भूल को स्वीकार करते हुए उन्होंने देवी पार्वती की खोज प्रारंभ की। वे जानते थे कि यह सब मां पार्वती की ही लीला है, ताकि उन्हें और संपूर्ण सृष्टि को अन्न का महत्व समझाया जा सके। शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि मां पार्वती ने उस समय पृथ्वी पर काशी, वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया था। काशी, जिसे मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है, वहां मां अन्नपूर्णा ने अपने भक्तों को अन्न प्रदान करने का कार्य शुरू कर दिया था। वहां वे एक स्वर्ण कलश और एक दिव्य करछुल लेकर बैठी थीं। उनके मुख पर असीम करुणा और प्रेम का भाव था। वे अपने भक्तों को, जो भूख से व्याकुल होकर उनके पास आ रहे थे, अन्न वितरित कर रही थीं। उनके दरबार में कोई भी भूखा नहीं लौटता था। हर कोई तृप्त होकर, संतुष्ट होकर वापस जाता था। काशी नगरी में मां अन्नपूर्णा के आगमन से फिर से जीवन का संचार हो गया था। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो उन्होंने मां अन्नपूर्णा को देखा। उनका हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। वे अत्यंत विनम्र होकर, हाथ जोड़कर मां अन्नपूर्णा के सामने खड़े हो गए। उनके मुख पर पश्चाताप और ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक कहा, देवी, आप ही सत्य हैं, अन्न ही ब्रह्म है। बिना अन्न के जीवन नहीं और बिना जीवन के साधना भी असंभव है। यह शिव का अपनी भूल को स्वीकार करना था और अन्न के परम महत्व को पहचानना था। मां अन्नपूर्णा ने स्वयं अपने हाथों से भगवान शिव को अन्न परोसा। शिव ने उस अन्न को ग्रहण किया और उन्हें परम तृप्ति का अनुभव हुआ। यह सिर्फ शारीरिक तृप्ति नहीं थी, बल्कि आत्मिक तृप्ति थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का ही एक रूप है, जो जीवन को पोषित करता है और साधना का मार्ग प्रशस्त करता है। और उसी क्षण संसार को यह शाश्वत शिक्षा मिली कि भोजन केवल माया नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म है। यह जीवन का आधार है और इसके बिना कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक कार्य संभव नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि वैराग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन के यथार्थ को समझना और उसका सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। अन्न का सम्मान करना जीवन का सम्मान करना है। तभी से काशी में मां अन्नपूर्णा की पूजा होती है। वे केवल भोजन ही नहीं, बल्कि करुणा, दया और पोषण का भी प्रतीक हैं। मां अन्नपूर्णा हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा वैभव धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि भोजन बांटने और कभी किसी को भूखा न रखने में है। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। आज भी दुनिया में लाखों लोग भूखे सोते हैं। मां अन्नपूर्णा की कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी क्षमतानुसार दूसरों की मदद करें, अन्न का सम्मान करें और उसे व्यर्थ न करें। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर जीव को भोजन का अधिकार है। जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो हम सिर्फ उसका पेट नहीं भरते, बल्कि उसे जीवन देते हैं, उसे आशा देते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो सीधे परमात्मा की सेवा के समान है। मां अन्नपूर्णा हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि वही हमें अन्न प्रदान करती है। जल, भूमि, वायु, ये सब अन्न के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं और इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, यह थी मां अन्नपूर्णा की अद्भुत कथा, जो हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक सिखाती है। ये कथा हमें अन्न के महत्व, करुणा की शक्ति और सेवा के परम धर्म का बोध कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता है। क्या हम अपनी थाली में अन्न का सम्मान करते हैं? क्या हम उसे व्यर्थ करते हैं? क्या हम दूसरों की भूख मिटाने के लिए कुछ करते हैं? यह कथा हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अन्न का सम्मान करें, उसे व्यर्थ न करें। अपनी क्षमतानुसार दूसरों को भोजन कराएं, किसी को भूखा न रहने दें। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो
और इसने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा लिखकर देवी को प्रणाम करना न भूलें। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। आइए हम सब मिलकर मां अन्नपूर्णा के संदेश को अपने जीवन में उतारें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां कोई भूखा न सोए। धन्यवाद।